अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फिफ्थ सेमेस्टर्स के एडमिशन्स के लिए एक जो है वो सीरीज़ वीडियो की शुरू की हुई है। आज की जो वीडियो है इसमें हम पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन्स ओपन किए थे उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। फिफ्थ सेमेस्टर में इससे पहले एडमिशन नहीं होता था, तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डिफरेंट पॉलिसी और डिफरेंट जो है वो रूल्स सामने आ रहे हैं। सो यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जो कि अभी ओपन नहीं है, अभी एडमिशन ओपनिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में जो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने का तरीक़ाकार है वो आपको जो है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर आपको जो है वो बीएस के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन होने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सामने मौजूद हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एप्लीकेंट की जो एज है वो 26 जो है वो ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दैट इज़ फॉर रेगुलर प्रोग्राम। जो रेप्लिका है या आफ्टरनून इवनिंग है या सेल्फ स्पोर्टिंग है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी जो बीए बीएससी में आपकी जो रिज़ल्ट है उसमें एटलीस्ट आपकी जो है वो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप जो है वो आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आप जो है वो अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी डिवीज़न को इम्प्रूव करें ताकि आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न हो जिसमें आपको आगे एडमिशन मिलेगा। द एडमिशन इन BS 5 semester our equivalent program will provisionally be made on the basis of the result of BA BSc or equivalent part 1 annual and part 1 supply 2020 एग्जामिनेशन। सो जो हमारे पास जब ये अनाउंस हुआ था तो उस टाइम पे क्योंकि पार्ट 2 का भी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो जो आपके रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट की बेस पर, पार्ट 1 के रिज़ल्ट की बेस पर जो है ना ये एडमिशन हुए थे। तो इस वजह से यहाँ पर इस पॉइंट उसने लिखा है द एडमिशन शैल हाउएवर बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द फाइनल क्लियरेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पार्ट 2 latest by the annual year 2021, failing to which the admission shall stand as a cancel। सो उसमें ये कहता है कि आपने जो है ना, अगर आपका एडमिशन पहले ओपन हो गए हैं, रिज़ल्ट आपका लेट है, तो उसके बाद जो है वो आपका जो पार्ट 2 है, जब तक आपका पार्ट 2 का रिज़ल्ट जो है वो फ़ाइनल नहीं आ जाता, यानी उसका जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, तो तब तक जो है ये क्लियरेंस नहीं आएगी, आपकी फ़ाइनल क्लियरेंस नहीं होगी और आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल जो है वो समझा जाएगा। यानी अगर आपका बाद में पेपर फेल हो जाता है या आपकी सप्ली आ जाती है। आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन वो वाला एडमिशन होता है जो 1 साल के रिज़ल्ट के ऊपर दिया जाता है। And depositing fee or dues to university account, the student shall be required to submit their BA BSc Part 2 result card annual 2021 जो कि अभी आ चुका है within the stipulated time period in the relevant department। और कहते हैं कि जब आपका पार्ट 2 का, यानी आपका एडमिशन हो चुका है, आपने फ़ी भी डिपॉज़िट करवा दी है, अब आपने जो है वो क्या करना है, अपना रिज़ल्ट कार्ड ज़रूर सबमिट करवाना है ताकि ये देखा जाए कि आप फ़ेल तो नहीं हैं या आपकी सप्ली तो नहीं है। और अगर जो है वो आपने अभी ना सबमिट करवाया तो वो आपका फिर एडमिशन कैंसिल हो जाता है। इन केस एनी कैंडिडेट हु इज़ फाउंड एट एनी टाइम टू हैव ऑब्टेन एडमिशन बाय मेकिंग एनी मिस स्टेटमेंट, यानी अगर आपने एडमिशन के दौरान कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी या जो है वो कोई जो मार्क्स के रिलेटेड जो आपने चीज़ें हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सो ये जो है वो हमारे पास इसने रूल्स बताएं। इसी तरह से एलिजिबिलिटी है, आप कब एलिजिबल होंगे। द कैंडिडेट हु होल्डिंग BA BSc एसोसिएट डिग्री or equivalent qualification with at least the second division and the age not more than 26 years are eligible for admission। The candidate holding third division in the terminal degree is not eligible for admission। तो BA BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अगर आपने किया, यानी फॉर एग्जांपल ADP
आपका नहीं है, आपका BA BSc भी है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपकी 26 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी 3rd डिवीज़न है तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल, आपकी जो है वो डेफिनेटली 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह से करती है कि 50% जो है ये इसने अपनी सीट्स रखी थी वो बच्चे जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है, और 50% जिन्होंने दूसरी जो है वो यूनिवर्सिटी से किया है और वो ओपन मेरिट पे था। द कैंडिडेट होल्डिंग BA BSc एसोसिएट डिग्री 14 ईयर ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट एजुकेशन विद एटलीस्ट 2nd डिवीजन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। और ये सेल्फ स्पोर्टिंग रेप्लिका और आफ्टरनून और इवनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी जो है वो एलिजिबल हैं। नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड टू 2nd और सब्सिक्वेंट मास्टर डिग्री लेवल और लॉ कोर्सेज एंड अंडर ग्रेजुएट BSR equivalent regular and self supporting program in the university डिपार्टमेंट्स। तो वो कहता है इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो 2nd और सब्सिक्वेंट मास्टर डिग्री है उनमें फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ये BS के जो है वो 5th सेमेस्टर के हवाले से थी। और इसमें जो है वो एक और बड़ी चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो पुराना है, यानी अभी आपने रिसेंटली नहीं की BA BSc, आपने पुरानी की है, तो उसके लिहाज से आपके जो है वो मार्क्स रिज़ल्ट में से जो है वो कट आउट हो जाएंगे। उसमें अगर हम देखें तो 2 मार्क्स जो हैं वो कट आउट होंगे फ्रॉम दी एकेडमिक marks from percent. 2 marks will be deducted from the percent academic marks of each late session। और ये जो है ना तकरीबन 5 जो है वो प्रीवियस उन्होंने बताया कि सेशंस हैं, इनके अलावा जो है वो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने 2019 में जो है वो BA BSc पास की है तो ये आपका एक लेट सेशन हुआ तो आपके फिर 2 नंबर कटेंगे। अगर आपने 18 में की है तो वो डेफिनेटली 4, 17 में की है तो 6, 16 में की है तो आपके 8, और 15 में अगर की है तो फिर डेफिनेटली 10। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके नंबर कट होंगे जितने आप लेट जो है वो एडमिशन। तो इस तरह से अगर आप 2015 के पहले अगर आपने BA BSc किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप एलिजिबल हैं सिर्फ 2015 जिन्होंने 2016 में फ़र्स्ट एनुअल दिया था और 2015 में जो है वो हमारे पास उनका 2nd एनुअल। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ना आपका कम्बिनेशन है फ़र्स्ट एनुअल एंड 2nd एनुअल। तो ये हमारे पास जो है ना अगर आपने इन सालों में एडमिशन जो है वो अगर आपने पास किया है रिज़ल्ट तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा, वगरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और इसके लिहाज से भी आपकी कटिंग होती रहेगी। अगर आपने रिसेंटली 2000 जो है वो 20 में जैसे एडमिशन ओपन हुए थे तो उनकी कटिंग नहीं हुई। तो इस तरह से ये जी कुछ रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन के लिए। और इसी तरह से हर एक यूनिवर्सिटी ने जो है वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया मेंशन किया। तो वो तमाम के साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता रहूँगा इसी सीरीज़ ऑफ वीडियो में जिसमें 5th सेमेस्टर के हम एडमिशन्स को लेकर चलेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रही है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।